Good morning, students. Today we are doing exercise 4.2, question number 3rd and 4th. Third question, give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. लाइव क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एक्सप्लेन किया था. इसमें हमने इन क्वेश्चंस को हम वेरिएबल को सेपरेट करके स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करके हम इसको सॉल्व करते हैं. इससे शॉर्टकट ट्रिक्स को हम यूज नहीं करते. So the solution A 3n minus 2 equals to 46. इस क्वेश्चन में n वेरिएबल है और बाकी हमारे न्यूमेरिक टर्म्स है. अब देखिए इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमारा वर्क ये होता है कि हम लेफ्ट साइड में वेरिएबल लाएं. वेरिएबल अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में ही सिर्फ वेरिएबल आना चाहिए. बाकी जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं. यानी कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो राइट साइड में चली जाए और लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल बचे. तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा n है. अब देखिए सॉल्व किस तरीके से करते हैं. अब यहाँ पर हमें गिवन है -2. तो -2 को रिमूव करने के लिए यानी कि यहाँ से -2 हट जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में +2 करते हैं. इट मीन्स एड 2 ऑन बोथ साइड. क्वेश्चन फर्स्ट में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है. क्वेश्चन सेकंड में हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है. और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारा प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड सब मिक्स करके आएगा. तो हमें उस तरीके से सीखना है. इस इक्वेशन में यहाँ पर माइनस का साइन भी है और वेरिएबल और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है. तो यहाँ पर दोनों को हमें एक साथ सॉल्व करना है. सो एड 2 ऑन बोथ साइड 3n minus 2 plus 2 equals to 46 plus 2. देखिए हमने दोनों साइड 2 प्लस कर दिया है. ठीक है, अभी -2 + 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया. तो यहाँ बचेगा हमारा 3n और यहाँ पे 46 + 2 48. ये देखिए अब हम किस तरीके से करेंगे. अब हम क्या करते हैं, देखिए 3 और n इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. तो मल्टीप्लाई को यहाँ से रिमूव करने के लिए यानी कि 3 है इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम 3 से ही डिवाइड करते हैं. तो इसमें आएगा डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड 3n अपॉन 3 इक्वल्स टू 48 अपॉन 3. So 3 1 जा 3 one time n equals to 48 divided by 3. 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18. So n equals to 16. n equals to 16 is a solution of this equation. तो यहाँ पे हमारा डिवाइड और यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लाई और माइनस दोनों प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं को हमने सॉल्व किया है. इसलिए ये क्वेश्चन 2 स्टेप में हुआ है. पहले 2 को ऐड किया बोथ साइड और फिर 3 से हमने डिवाइड किया. और जो भी प्रोसेस होगी वो दोनों साइड होगी. कोई भी एक नंबर को प्लस करना है माइनस करना है, हम किसी भी एक साइड लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा या सिर्फ राइट साइड में होगा. जो भी प्रोसेस होगी वो दोनों साइड होगी. तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है. नाउ द सी पार्ट 20p डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 40. सेम हियर, यहाँ पर भी 2 प्रोसेस हैं. एक हमारा 3 से डिवाइड किया है और 20 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. तो ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होगा. सो फर्स्ट वी रिमूव 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड. सो ये 3 से यहाँ डिवाइड है तो हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसके साइन के अपोजिट बट सेम नंबर से. मल्टीप्लाई बाय on both side. (20p upon 3 into 3 equals to 40 into 3. So 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया one time and 20p into 1 is 20p equals to 40 into 3 is 120. Now
sign between 20 and p is multiplied sign. So divided by 20 on both sides. So 20p divided by 20 equals to 120 divided by 20. तो 21 जा p equals to 6 टाइम 26 जा 120. So p equals to 6 is a solution of this equation. Third question, B part and D part are your homework. B and D. Now fourth question, solve the following equations. अब फोर्थ क्वेश्चन में सारी इक्वेशन का मिक्सचर है. मिक्सचर मीन्स इसमें आपको एडिशन के कुछ पार्ट्स एडिशन के मिलेंगे, सब्ट्रैक्शन मिलेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ, यानी कि एडिशन और डिवाइड भी एक साथ हो सकता है, कुछ भी, मतलब इस टाइप की सारी इक्वेशन का मिक्सचर इसमें मिलेगा आपको. और प्रोसेस हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसी तरह सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 10p equals to 100. So the sign between 10 and p is multiplied sign. So divided by 10 on both sides. p divided by 10 equals to 100 divided by 10. So 10 1 जा 10, p equals to 10 10 जा 100, p equals to p equals to 10. So this is the solution of this equation. Now C part. P upon 4 equals to 5. यहाँ 4 से डिवाइड किया है क्वेश्चन में, तो अब हमें प्रोसेस के लिए इसका आंसर फाइंड करने के लिए या अपने वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ही ये है कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है. वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सेपरेट करने का मतलब होता है अलग करना, यानी कि अगर यहाँ p और 4 दोनों है तो यहाँ लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल यानी कि सिर्फ p रहना चाहिए और बाकी सारी वैल्यू राइट साइड में आ जानी चाहिए. सो मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड. p upon 4 into 4 equals to 5 into 4. So 4 1 जा 4. p equals to 5 4 जा 20. So this is the solution. Now E part, 3p upon 4 equals to 6. अब इस क्वेश्चन में 4 से डिवाइड भी किया है और 3 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो ऐसे इसी तरीके से हमें भी 2 प्रोसेस करनी पड़ेगी अपने वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइड बाय 4 on both sides. Three p upon 4 into 4 equals to 6 into 4. 4 1 जा 4. 3p equals to 24 and then divided by 3 on both sides. So 3p divided by 3 equals to 24 divided by 3. So 3 1 जा 3, p equals to 8. So 8 is the solution of this equation. Now G part, 3s plus 12 equals to 0.
अब देखिए यहाँ पर भी है, प्लस का साइन है, प्लस के साथ एक वैल्यू है और मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ से 12 को प्लस किया इक्वेशन में और 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप पहले डिवाइड और बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया फिर मैंने डिवाइड किया है, तो पहले आप 3 से डिवाइड कर लें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें। इस क्वेश्चन में ये प्रोसेस हो सकती है, बट इस क्वेश्चन में ऐसी प्रोसेस नहीं हो सकती है। पहले आपको 12 को सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने पहले 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, 3s + 12 = 0/3। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड होके यहाँ पे वैल्यू कम नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले आपको 12 को सेपरेट करना है, उसके बाद आपको 3 से डिवाइड करना है। सो सब्ट्रैक्ट 12 ऑन बोथ साइड। यहाँ +12 है तो आप क्या करेंगे, -12। यहाँ 0 -12, देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी कि 12 - 12 0। सो 3s = प्लस माइनस माइनस। अब 0 स्मॉलर है और 12 ग्रेटर है, तो बताइए आपको स्मॉलर से ग्रेटर माइनस करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है। नाउ 3s = -12, so divided by 3 on both sides. 3s/3 = -12/3. So 3 1 जा 3, s = -4. This is the solution of this equation, G part. Remaining parts of question 4 and 3 are your homework. Thank you.